Thank you. All of you are most welcome at my channel Fundamental Classes. Today I will deliver my lecture on the topic integration by parts. In last class I have taught you integration by substitution. तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वेयर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हिंदी में कहलाता है खंडशः समाकलन. वेयर इट इज एप्लीकेबल, हाउ वी विल नो वेदर वी विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. तो बेसिक पार्ट इसका ये है कि व्हेन एवर फंक्शंस आर गिवन इन मल्टीपल फॉर्म देन इट इज एप्लीकेबल. ओके, सपोज कीजिएगा देयर आर टू फंक्शन f1x एंड f2x एंड वी विल हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे dx लिखा है, इसका मतलब है वी विल हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. देखेंगे यहाँ पर f1x f2x दीज आर टू फंक्शन विच आर इन इनटू फॉर्म. तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड लेटर ऑन होल इंटीग्रल. So let it see here, integral we will have to integrate two functions which are in multiple form f1x into f2x. क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी f1x सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ f2x माइनस इंटीग्रल क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो भी आएगा उसका टोटल का इंटीग्रल करेंगे. नाउ तो ये बिल्कुल क्लियर है इस फॉर्मूले से कि इंटीग्रल इज कैरिड आउट ऑफ f2x. ओके, यानी कि सेकंड फंक्शन. तो हम लोग को जो भी फंक्शन इन मल्टीपल फॉर्म में दिया है एंड इंटीग्रांड इज गिवन इनटू मल्टीपल फॉर्म एंड वी विल हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. वॉट एवर इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सी कि वी विल हैव टू सेलेक्ट द फंक्शन इन सच ए मैनर सो दैट वी विल हैव टू एज्यूम सेकंड फंक्शन whose integration is known. Okay, so this formula helps in selecting the first function. जैसे आइलेट, एक आइलेट वर्ड है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं. ठीक है, जैसे आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स. आइलेट में एल स्टैंड फॉर लॉगरिथम फंक्शन जस्ट लाइक लॉग एक्स का प्लस ए स्क्वायर, जो भी हो सकता है. ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक एक्स प्लस वन एक्सेट्रा. T for trigonometrical function just like sin x cos x and E for exponential function that means just like a की power x, e की power x or whether 2 की power x. So this application of this formula, I mean islet, will be clear when I will give you example. So let us start. Okay, so one by one I will start. I hope it will totally be clear when you will complete various types of mathematical problem integration based on product form. So let it see, question number मान लो आपको फर्स्ट दिया है, इंटीग्रेट द फंक्शन x इंटू ई टू दी पावर x dx, यानी कि हमको ए फंक्शन इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. dx देखा जाता है, देखिए ए भी x है और e की पावर x है, इसका मतलब है हमारे दोनों मल्टीपल फॉर्म में दिए, तो पक्का हो गया कि आई विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और मैंने क्या बोला था कि सेकंड फंक्शन हम उसको मानेंगे जिसका कि हमको इंटीग्रल पता हो. यहाँ पर देखेंगे x का भी इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, x स्क्वायर बाई 2, और e की पावर x का भी इंटीग्रल जानते हैं. तो ऐसे केस में व्हेनेवर बोथ दी फंक्शंस f1x एंड f2x whose इंटीग्रेशन इज नॉन, तो वी विल हैव टू प्रीफर फर्स्ट फंक्शन एज एल्जेब्रिक, x को मानते हैं. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, ओके, एक्स सेम हुआ, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जस्ट हम उसको फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज ई की पावर एक्स और इसका होल इंटीग्रल. ओके, इट इज द फॉर्मूला एक्स. अब देखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड e की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x होता है, तो जो भी आया इसका होल इंटीग्रल. नाउ इट इज क्लियर, x e की पावर x. अब आप देखिए e की पावर x इंटू 1, e की पावर x होगा और e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x होता है. ओके, सो टेक आउट e की पावर x एज कॉमन, क्या मिलेगा हम लोग को, x माइनस 1. इट इज द आंसर. सो दैट्स क्लियर. ओके, so I hope
ये तो इट द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जस्ट टू शो के वेयर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विल बी एप्लीकेबल एंड हाउ फॉर्मूला is applicable. One by one I will give you more question so that it will be more clear to you. Now देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड. जैसे आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल में करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स डी एक्स. मैंने क्या बताया था, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डी एक्स है, ए बी f1 भी एक्स है, log x भी एक्स है. लेकिन मैंने बताया था कि we will have to select the first function in such a manner whose क्या होता है सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका कि हम लोग इंटीग्रल जानते हों. और अभी मैंने बताया था आइलेट. अब देखिए जैसे फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड log x है, तो log x फर्स्ट फंक्शन के सिलेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, आइलेट, आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉगरिथम. सो लॉगरिथम का जो फंक्शन है दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू एक्स. ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ log x इंटू एक्स डी एक्स. ओके, अब देखिए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज log x into integral of second and whole integral. Clear to everybody? अब आप देखिए ये हमारा हुआ log x, x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की पावर n का होता है एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन. ओके, माइनस इंटीग्रल डिवाइड ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और x का इंटीग्रल कितना हुआ मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स. ये हो गया 1/2 log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये एक्स आपका कट जाएगा, ये 1/2 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रल एक्स. एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू. ये हम लोग का हो गया 1/2. इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर. सो इट इज द आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन से ये क्लियर हुआ कि हम लोग जो आइलेट फार्मूला है उसको कैसे यूज करेंगे. तो आइलेट फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सेलेक्टिंग द फंक्शन. तो उसमें log x था, इट इज ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन. नाउ अब हम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं, तो और भी आपको क्लियर होते जाएंगे. सो मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, we will have to integrate the function with respect to x. फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, क्वेश्चन इज क्लियर. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन कि अगर मान लो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें दिया हुआ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो वी विल हैव टू एज्यूम दैट फंक्शन एज t. और द फंक्शन विच इज एज्यूम्ड एज t दैट इज टू बी डिफरेंशिएटेड. तो देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम लोगों ने क्या किया, लेट tan इनवर्स x इसको एज्यूम किया t. तो जिसको t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स. इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dt. अब देखिए अगर tan इनवर्स x t है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा tan t. ओके, एनी डाउट. तो x की वैल्यू हम लोग की कितनी हो गई, tan t. नाउ कन्वर्ट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ t. देखिए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कितना हुआ है, इसको मैंने माना है एक्स की वैल्यू कितनी आई 10t, तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर टी. ओके, और tan इनवर्स एक्स को क्या माना था मैंने t, तो ये हमारा t हो गया डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर क्या है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है dt. ओके, तो ये आपका क्या हो गया dt.
तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, कैसे हो गया एक बार फिर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला द फंक्शन हुज differentiation is present that is to be regarded as t and the function which is to be regarded as t it is to be differentiate। तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt। क्लियर। tan इनवर्स एक्स जब t है तो x इक्वल टू tan t हो गया, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा tan स्क्वायर t और tan इनवर्स एक्स को हुआ t। तो दिस इंटीग्रैंड हैज बीन कन्वर्टेड एज t tan स्क्वायर t dt। ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जब मैंने t एज्यूम किया है तो यहाँ dt होना चाहिए, x तो dx है। अब आप देखेंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन t tan स्क्वायर t मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर t दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर t। ओके, तो tan स्क्वायर टी हो गया sec स्क्वायर टी माइनस 1। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है sec स्क्वायर s का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x होता है, दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ t sec स्क्वायर टी dt, ये अलग एक फंक्शन हो गया, और माइनस इंटीग्रल ऑफ t dt, इसका मल्टीप्लाई क्या, ये फंक्शन ये हुआ t इंटू 1 एक ये हो गया। ओके, अब इसमें क्या हुआ t और sec स्क्वायर टी और dt, ये भी t है, ये दूसरा फंक्शन sec स्क्वायर t है, और dt के रिस्पेक्ट में दिस इज फंक्शन फर्स्ट f1x f2x मल्टीपल फॉर्म में दिया, सो वी विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sec स्क्वायर t का कितना होता है tan t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का ये हो जाएगा, sec स्क्वायर t का मेरा कितना हो जाएगा tan t dt। ओके, माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये आया t और ये आपका हो गया tan t। क्लियर, माइनस इंटीग्रल ऑफ ये कितना हुआ मेरा tan t और dt, तो ये है माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका हमको tan s का और tan t का करना है, तो देखिए जैसे मान लो आपको tan s का करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसको क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अब हमने क्या किया, लेट cos x को मैंने t मान लिया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x dx इक्वल टू dt, दिस इंप्लाइज sin x dx, ये क्या हो जाएगा माइनस dt, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रल dt अपॉन टी, 1 अपॉन टी का होता है log t, तो ये हो जाएगा माइनस log t। इसको लिखा जा सकता है log t की पावर माइनस 1, हम लोग जानते हैं log m की पावर n, ये होता है n log m, तो ये ऊपर चला गया। अब t की पावर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा log 1 अपॉन t, तो log 1 अपॉन t हमने किसको माना था, cos x को, तो cos 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, तो ये हमारा हो गया log sec x। मतलब ये हुआ कि tan x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है log sec x। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मेरा जो tan t है उसका क्या हो जाएगा log sec t, ये हो गया t tan t, ये हमारा हो जाएगा log sec t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। ना प्लेस द वैल्यू, तो फंक्शन हमारा किस फॉर्म में था, s के फॉर्म में था। अब ये t आ गया तो क्या लगाएंगे हम लोग, हम लोगों ने क्या माना था tan इनवर्स x को मैंने t माना था, x इक्वल टू क्या था हमारा tan t। देखिए t, तो t को हम क्या लिखेंगे, t को लिखेंगे tan इनवर्स x और tan t को क्या लिखेंगे x। ओके, माइनस log, अब देखिए sec t, sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो sec x हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो sec t ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t, दैट मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस t स्क्वायर अपॉन 2, तो t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। सो क्लियर टू एवरीबॉडी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव
towards question number 4th. Integration by parts, very important exercise. Question number 4th, let it see. मान लीजिएगा आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स dx. कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंटीग्रल करते जाते हैं एंड सिमिलर फंक्शन इज रिपीटेड वंस अगेन. इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल हैव टू एज्यूम इंटीग्रैंड एज t बिकॉज रिपीटेशन विल टेक प्लेस. देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल, इसको लिखेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. अब देखिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल, ये आपका आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉसेक एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ओके, एंड लेटर ऑन होल इंटीग्रल. तो क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. अब देखिए कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स. क्लियर हो गया. माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस कॉट एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स. क्लियर हो गया ना. नाउ अब आप देखिए ये हो गया आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल, यहाँ आपका क्या है कॉसेक एक्स, इसको मैं फिर कन्वर्ट कर लूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स. सो बी में राइट कॉट स्क्वायर एक्स एज कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. ओके, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग नहीं जानते हैं, बट कॉसेक स्क्वायर का जानते हैं. सो इसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है. अब आप देखिए ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये आपका हो गया कॉसेक क्यूब एक्स. क्लियर. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स dx. ये क्या था मेरा, आई था. अब आप देखिए ये भी आई आपका हो जाएगा, ओके, क्योंकि आई हमारा क्या था कॉसेक क्यूब एक्स, तो आई प्लस आई, ये हम लोग का हो गया 2i. ओके, तो ये बचा हमारा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. अब क्या है प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये क्या होता है लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. ओके, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स ये हमारा होता है माइनस लॉग, इसका होता है माइनस लॉग, सॉरी इसका होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. तो ये हो जाएगा, तो आपका 2i इतना हो गया, हमको तो i चाहिए था, फंक्शन हमारा क्या था i था, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा. तो माइनस 1/2 माइनस कॉमन ले लिया, तो आंसर हो गया कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. ओके, so this is about integration by parts. Thank you. Once again I repeat my sentence, if till date you don't subscribe my channel, so please subscribe it, be in contact my videos, like my videos, share. I hope you will be benefited. Thank you.